आप देख रहे हैं शेखावाटी पोस्ट। मैं हूं आपके साथ रविंद्र पारिक। आज श्रावण मास का पहला दिन है, भगवान भोलेनाथ की उपासना के ये 30 दिन, और उसी श्रृंखला में हम लोग पहुंचे हैं लोहागढ़ धाम। तो इन 30 दिनों में पूरा लोहागढ़ धाम का आपको कवरेज मिलेगा। बने रहे शेखावाटी पोस्ट के साथ। तो सबके पहले भीमकुंड हम लोग पहुंचे हैं, जहाँ पे आप देख सकते हो भीमकुंड का ये नज़ारा। और कहा जाता है कि पांडव जब जंजीरों से बंधे हुए थे, तो जब यहाँ लोहागढ़ धाम में आके उन्होंने स्नान किया, तब जाके उनका बेड़ियाँ हैं वो अपने आप गल गई, और उसके बाद में उनको आगे का। तो ये लोहागढ़ का भीमकुंड, और ये वो जल प्रवाह जो साल के 365 दिन है वो निरंतर ऐसे ही बहता है। और ये देख सकते हो आप, क्योंकि बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं वो भी शायद इस चीज़ के लिए नतमस्तक हैं, क्योंकि ये देख सकते हो आप, ये पूरा 24 घंटे और 365 दिन ये धारा प्रवाह ऐसे ही बहता रहता है। और यही लोहागढ़ की एक खासियत है। पर्यटक की दृष्टि से देखा जाए तो काफ़ी कुछ खास है लोहागढ़ में। और आज हम पूरे लोहागढ़ की सैर करेंगे, क्योंकि भोलेनाथ की आराधना का ये पहला दिन, और इसी से शुरुआत करते हैं लोहागढ़ धाम से। तो आइए और चलते हैं, घूमते हैं। अस्थियाँ वो प्रवाह करने के लिए भी यहाँ आते हैं। अब जो जल है उसका आपको बताया, मैं कैमरामैन साथी को कहूँगा एक बार पूरा दृश्य है वो आपको दिखाए, तो आपको समझ में आएगा कि लोहागढ़ की मान्यता है वो कितनी है और क्यों है। जहाँ तक बात की जाए मान्यताओं की, तो लोहागढ़ है वो अपने आप में एक अलग ही छटा बिखेरता है। और ये पूरी वो अरावली पर्वत श्रृंखला, जिसमें लोगों का एक आस्था का बड़ा केंद्र। और ये श्रावण का पहला दिन है, और लोग जो डुबकियां लगा रहे हैं वो आप देख सकते हो। भीड़ है वो निरंतर बढ़ेगी, स्पेशली शनिवार, इतवार और मंडे 3 दिन है वो खासी भीड़ यहाँ रहती है। लोहागढ़ में पधारने वाले मेलार्थियों से मेरा निवेदन है कि कोई भी कुंड परिक्षेत्र में आए तो आभूषण न पहन के आए, तथा प्लास्टिक की थैली का ज्यादा उपयोग न करें, तथा साफ सफाई में हमारा भरपूर सहयोग करें। श्रद्धालुओं से निवेदन है कि जो भी बंदरों के लिए खाद्य सामग्री लाएं, उनको खिलाते समय बच्चों को आगे न करें, जिससे उनको काटने का डर रहता है, तथा किसी भी प्रकार की जो खाद्य सामग्री है जो बंदरों के लिए समुचित व्यवस्था की गई है वहीं पर ही डालें। कोरोना महामारी के कारण पिछले 2 साल में मेले का आयोजन नहीं किया जा सका है, लेकिन अब हालात एकदम सामान्य है। अब की बार श्रावण मास में कावड़िए अधिक संख्या में आने की आशंका है। उसके लिए हमने उपखंड अधिकारी नवलगढ़ को अवगत करवा दिया गया है, तथा ज्यादा से ज्यादा पुलिस जवानों की यहाँ तैनाती की जाए, जिससे कावड़िए आराम से अपनी कावड़ यात्रा निकाल सकें, तथा किसी भी प्रकार की अव्यवस्था ना हो। तो जो कावड़ यात्री आ रहे हैं, क्योंकि बारिश का मौसम रहेगा, उनके लिए क्या सजेशन है लोहागढ़ पंचायत समिति के? जो भी कावड़ी आए, एक तो शराब पीकर नहीं आए बिल्कुल भी, तथा कुंड में स्नान करें, एकदम सुख शांति से स्नान करके अपनी कावड़ को लेकर जाएं आराम से। कावड़ियों के लिए जगह जगह भमाउसाव द्वारा जलपान की व्यवस्था की जाएगी, खाने की व्यवस्था की जाएगी, तथा जो कावड़िए जो वाहन लेके आएंगे उनके लिए ग्राम पंचायत की ओर से फ्री पार्किंग की व्यवस्था भी की जाएगी। पार्किंग का एक हर बार समस्या आती है, तो इस बार पार्किंग को लेके, बड़ी गाड़ियों को लेके क्या क्या व्यवस्था है वो आपके द्वारा की जाए? हमारे पास पहले से 2 पार्किंग चल रही है, उसमें शुल्क लगता है, लेकिन अब की बार जहां भी ग्राम पंचायत की खाली जगह पड़ी है उसको लेवल करा करके हमने कावड़ियों के लिए उनकी जो गाड़ियां खड़ी कर सके उनके लिए पार्किंग की व्यवस्था करवाई।
महिला श्रद्धालुओं के लिए क्या क्या व्यवस्था है वो आपके द्वारा की गई है? महिला श्रद्धालुओं के लिए जो भी वो जो कपड़े चेंज करते हैं वहाँ पे अच्छी व्यवस्था करेंगे तथा जो भी लेडीज पुलिस है उनको वहाँ तैनात करेंगे जिससे चेन स्क्रीनिंग या किसी प्रकार की चोरी ना हो। आचार व्यवसाय है वो लोहागढ़ का काफी फेमस है। विगत 2 वर्षों से आर्थिक मंदी से जूझ रहे हैं यहाँ पर। क्या कुछ राज्य सरकार को या किसी नेतागण को आपने ऐसा प्रपोजल भेजा है जिनसे उनकी आर्थिक सहायता की जा सके? पिछले 2 साल से कोरोना महामारी के कारण लोहारगढ़ के अचार के दुकानदारों की दशा बहुत ही खराब रही है, लेकिन अब की बार हम आशा करते हैं कि अत्यधिक भीड़ होने के कारण इनका भी व्यवसाय बढ़ेगा तथा हमसे जो भी व्यवस्था हो पड़ेगी उसके लिए हम ऊपर इनके लिए मांग करेंगे। आने वाले कुछ समय में जो परिक्रमा है वो भी प्रारंभ होने वाली है। हाँ, उसके लिए आपकी जो पंचायत है उसके द्वारा क्या व्यवस्था है उनकी? परिक्रमा के लिए सबसे पहले कावड़िए श्रावण मास में आते हैं, उसके बाद में जो 24 कोसीय परिक्रमा है वो स्टार्ट होती है। उसके लिए हमारे द्वारा जो भी लाइट की व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था है, साफ सफाई की व्यवस्था है वो बहुत ही अच्छी तरीके से की जाएगी। कितनी संख्या श्रद्धालुओं की है जो आँख है इस बार? 2 वर्ष मेला नहीं भरा है। लाखों की संख्या में श्रद्धालु आने की अब की बार संभावना है, क्योंकि पिछली 2 वर्षों से श्रद्धालु नहीं आ रहे हैं, जिसके कारण अब की बार अत्यधिक संख्या होने की आशंका है। क्योंकि पिछली बार सोमवती अमावस्या को भी बहुत अच्छी खासी भीड़ आई थी और वहां पे पुलिस व्यवस्था अच्छी थी, फिर भी काफी भीड़ आई थी। बात आती है सफाई की, क्योंकि अगर श्रद्धालु लाखों की संख्या में आएंगे तो सफाई व्यवस्था है वो चरमरा जाती है। सफाई व्यवस्था है वो कितनी कर पाओगे आप और क्या क्या व्यवस्थाएं रहेगी? सफाई के लिए हमारे पास जो भी फंड अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग हम सफाई कर रहे हैं तथा मेले के लिए भी करवाएंगे, तथा अगर हमें और जरूरत पड़ी तो आदमी बढ़ा करके हम और भी सफाई आगे भी करवाएंगे। 2 साल कोरोना काल में कहा जाता है कि वानर सेना है उसने भी खूब भूख निकाली है। क्या पंचायत समिति ऐसा प्रोविजन लेके आएगी जिससे अगर भविष्य में ऐसा कोई कोरोना काल जैसा समय आ जाए तो वानर सेना के लिए भरपूर खाना है वो अवेलेबल है? वानर सेना के लिए अब की बार भी लॉकडाउन में भामाशाहों ने काफी संख्या के अंदर यहाँ पिकअप भर भर के लोग आए थे, उनको रोटियां भी खिलाई और सब्जी भी खिलाई और फ्रूट भी खिलाए। उसी प्रकार मैं आशा करता हूँ कि धार्मिक स्थल होने के नाते यहाँ पे खूब भामाशाह आएंगे आगे भी तथा वानर सेना की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मेले में जो भी श्रद्धालु आते हैं उनके चिकित्सा संबंधित प्रॉब्लम आती रहती है। उसके लिए हम चिकित्सा अधिकारियों को बाकायदा अवगत कराएंगे कि यहाँ ज्यादा से ज्यादा चिकित्सा की टीम भेजे, जिससे किसी भी मेलार्थी को कोई परेशानी ना हो। अचारों के लिए लोहागढ़ है वो खासा फेमस है, क्योंकि जाड़े वाली कैरी है वो लोहागढ़ में ही मिलती है और वो अपने आप में एक खास बात है। ये आप देख सकते हो कैरियाँ मेरे सामने, ये कैरियाँ लोहागढ़ की इतनी फेमस है जो देश में तो फेमस है ही, विदेशों तक लोग ये अचार लेके जाते हैं। और यहाँ की कैरियों की एक खास बात है, खास बात ये है कि यहाँ पे जो भी कैरियाँ हैं उनमें जाड़ा रहता है, तो उस जाड़े के लिए लोग लेके जाते हैं और एक लंबे समय तक ये अचार है वो यहाँ पड़ा रहता है। अचारों के कुछ विक्रेता हमारे साथ हैं। ये जाड़ा आएगा इसके अंदर, ये लोहागढ़ जी की केरी में ये जाड़ा आएगा। ओरिजिनल केरी का देसी अचार है जो सालों साल तक टिकता है और इसमें किसी भी प्रकार का कोई केमिकल, कोई मसाला, कुछ बाहर का कुछ भी नहीं है, नेचुरल मसालों से तैयार है ये केरी का अचार। और मेन अचार है ना वो यहाँ पर लोहागढ़ जी में केरी का अचार ही फेमस है। जो यहाँ पर केरी लगती है उसमें जाड़ा और रेसा पाया जाता है और ये सालों साल टिकता रहता है। और भी कई प्रकार के अचार है, जैसे मिर्ची का है, नींबू का है, खट्टा नींबू का है, नींबू मिर्ची का है, ये लहसुन का अचार है, मीठा नींबू का है, ये मिक्स अचार है, लहसुए का है, ये मोटा कहर है, बारीक कहर है, मीठा आंवले का मुरब्बा है, हर प्रकार के अचार है यहाँ पर। और बताया जाता है कि यहाँ की जो कैरियाँ हैं वो अपने आप में खास है। अगर मार्केट में नॉर्मल कैरी है वो 50 रुपए किलो मिलती है, तो लोहागढ़ की कैरी का भाव है वो 100 रुपए किलो का रहता है। तो इसमें कितनी सच्चाई है? उसमें मैं बताऊंगा आपको, जो बाहर की केरी आती है ना उसमें जो यूपी प्रतापगढ़ की 30 रुपए किलो केरी बिकती है, उसके अंदर खटाई कम होती है, उसके अंदर फीकापन सा महसूस होता है, उसमें जाड़ा नहीं आता है। और जो लोहागढ़ की यहाँ की नेचुरल केरी है ना उसके अंदर जाड़ा पाया जाता है, रेसा पाया जाता है, वो उसका खटास ज़्यादा होता है, उस खटास के कारण ये प्रसिद्ध है।
और इसकी साइज़ ना वो एकदम छोटी साइज़ होती है और नीचे से ऐसे मुड़वा नहीं होती, ये एकदम गोल होती है, पूरी साइज़ में गोल होती है। और जो बाहर की केरी होती है ना वो लंबी टाइप में होती है, गोल नहीं होते वो केरी। 2 साल कोरोना काल का देखा है आप लोगों ने, कितना दर्द है वो झेल रहे। कोरोना काल में तो सब कुछ पिट गया यहाँ पे, एकदम अचार की दुकानें हैं, खिलौनों की दुकानें हैं यहाँ पर। लोहागरल में जो मतलब मेले वगैरह लगते थे वो भी नहीं लग गया, लोग कर्जों से डूब गए। अचार जो डाला वो ख़राब हो गया, उसको भी मतलब नुकसान हुआ है। एक एक दुकानदार को कम से कम 5-5, 10-10 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। आज श्रावण मास का पहला दिन है, तो आज से अब कंटिन्यू मेले ही चलेंगे और श्रद्धालु आते रहेंगे, तो क्या लगता है इस बार मेला है और व्यवसाय है वो कैसा रहेगा? इस बार ऐसे मतलब आस्था टिकी हुई है कि मतलब लोहागर में जो सावन के महीने में जो कावड़ यात्रा है वो 2 साल से प्रतिबंध थी। तो अभी 2 साल से लोगों को इंतज़ार था कि मतलब लॉकडाउन खुलने के बाद में अब जो लोहागर में जो मतलब सावन चलेगा ना, उसके अंदर एकदम बढ़िया भीड़ होगी, बढ़िया आजीवन होगा और बढ़िया आजीविका पैदा होगी और व्यवसाय और आर्थिक स्थिति जो कमज़ोर थी उसको सही तरीके से जिया जाएगा। वापस पटड़ी पर आएगी गाड़ी? हाँ, गाड़ी वो है ना वो पटरी पर आएगी वापस भी। और मेले की आस लगी हुई है कि मैं तो मेला आएगा तो 2 साल से रुकी हुई भीड़ है ना, तो इस बार मेला अच्छा लगेगा। और बरसात भी हुई है, सावन की रौनक भी चलेगी, पहाड़ों में हरियाली भी देखने को मिलेगी। सावन में सोमवार को नहाने के लिए लेडीज आएगी, सोमवार को हरियाली माउस आएगी और हर शनिवार इतवार को कावड़ यात्रा चलेगी यहाँ। ये चाहेंगे कि आपका व्यवसाय वापस जीवन है वो पटड़ी पे आए। और 2 साल के बाद में अब अनुमान लगा रहे और आस भी है, पूरी आस भी है और पूरा विश्वास भी है कि इस बार अच्छा रहेगा। चलो यही चाहेंगे कि अच्छा हो। हाँ, इस बार अच्छा रहेगा। अभी सावन मास में श्रद्धालु आने शुरू हो गए हैं, काफ़ी संख्या में आएंगे और कावड़िया भी शुरू हो जाएंगे अभी 1-2 दिन में। पुलिस प्रशासन द्वारा है क्या क्या व्यवस्थाएं हैं वो की गई है? पुलिस प्रशासन द्वारा ये पार्किंग की व्यवस्था है, असामाजिक तत्वों पर निगरानी रखना है, जिसको हम निगरानी रख रहे हैं। और किसी भी श्रद्धालु की कोई भी समस्या होती है तो हम उसको दूर करते हैं। महिलाओं के लिए क्या क्या व्यवस्था द्वारा? महिलाओं के लिए महिला कांस्टेबल भी हैं यहाँ कुंड पे लगी हुई हैं, जिनकी पूरी देख रेख की जाती है। काफी लोग है पार्किंग को लेके विवाद करते हैं कि गाड़ी कुंड तक ही जाएगी, उन लोगों के लिए आपने क्या व्यवस्था की? सर, कुंड पर जाने के लिए, आगे जाने के लिए रास्ता बिल्कुल ही संकड़ा रास्ता है, आगे जगह नहीं है पार्किंग के लिए, गाड़ी खड़ी करने के लिए भी जगह नहीं है। यदि एक भी गाड़ी कहीं रास्ते में अटक जाती है तो श्रद्धालुओं के लिए, आने जाने वालों के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। इसलिए सभी श्रद्धालुगणों से, यहाँ लोहागर में आने वाले सभी यात्रियों से निवेदन है कि निर्धारित पार्किंग में ही गाड़ी खड़ी करें, आगे न ले जाएं। यदि आगे कहीं जाम फंस गया तो फिर पैदल यात्रियों के लिए भी निकलना मुश्किल हो जाएगा।